बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 2020 जैसा साल हमने गुजारा है, ऐसा साल हमें कभी भी गुजारने का मौका ज़िंदगी में ना मिले। और अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाकर, हमारी जितनी भी ख़ताएँ उसको दरगुदर फरमाकर, अपने रहीम अपने करीम होने के सदक़े में हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा बेटी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स वेरी स्पेशली। पहली बात तो ये कि बेटा आप लोगों ग्रुप के ऊपर टेस्ट का शेड्यूल जो है वो शेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों का सबसे पहले तो जितने ही बच्चे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि वो टेस्ट का टॉपिक लिख लीजिएगा। इंग्लिश टेस्ट टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट आप लोगों का 30th जनवरी है 2021। तो 30th जनवरी को जो टेस्ट आप लोगों का होगा बेटे, उसके अंदर 2 टॉपिक्स वुड बी एडेड देयर। और टॉपिक वो कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। द वर्ल्ड एज आई सी इट, इसके अलावा, बल्कि इसको मैं करेक्शन कर रहा हूँ, एक सेकेंड वेट करिएगा। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और द वर्ल्ड एज आई सी इट, ठीक है। अच्छा, आप लोग के 150 तक फ्रेजल वर्ब्स हुए हैं बेटे, ऑल राइट। तो इसके अंदर तीसरी चीज हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। 151 से लेकर 175 तक। और चौथी चीज हमारे पास होगी, आपको पता है ना, सेकंड अल्लामा के बच्चों का कौमी खेल नरेशंस। अच्छा बेटे, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल, काइंडली कीप इन द नोटिस आउट देयर। इसमें क्वेश्चन आंसर की तैयारी आप नहीं करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर यू आर नॉट गोइंग टू लर्न क्वेश्चन आंसर। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और द वर्ल्ड एज आई सी इट, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं करेंगे, चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दूंगा आप लोगों को। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो यू नीड टू वर्क आउट देयर। और जो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने निशान लगवाए में ये आप लोग के पास मौजूद है, उन पर ज्यादा फोकस करना है आपने। क्वेश्चन आंसर के अलावा जो चीजें होंगी, दैट वुड बी गिवन टू यू पीपल, लाइक वोकैबुलरी होगी उसके अंदर से। और जाहिर सी बात है, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू अ पैसेज, अगर मैं आपको एक पैसेज देता हूँ, उस पैसेज से रेलेवेंट सवाल जवाब होंगे, और जितना पूछा जाएगा उतना ही जवाब लिखिएगा। जिस तरह सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ होती है, खुदारा खुदारा आई रिक्वेस्ट टू पीपल वेरी अर्नेस्टली, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता वरना हाथ जोड़ता कि भाई उतना बड़ा जवाब मत लिखिएगा, ठीक है। जितना पूछा जाएगा बस उतना जवाब हो। याद रखिए, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बहुत बड़ा भी जवाब लिखेंगे तो 6 to 8 लाइंस के अंदर खत्म हो जाता है। किसी भी सवाल का जवाब लिखोगे तो व्हाट शुड बी द लेंथ आउट देयर, 6 to 8 लाइंस के अंदर खत्म हो जाना, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोई कोटेशन नहीं लिखेंगे, काइंडली कीप इन द माइंड देयर। कॉम्प्रिहेंशन का जब आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर कोई कोटेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, जो पिछले साल के अंदर 2019 20 का तो पेपर नहीं हुआ, 2019 के अंदर और उससे पहले 2018 के अंदर, 2017 में जब पैटर्न चेंज हुआ था, तो कॉम्प्रिहेंशन जिस तरीके से दिया गया है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के अंदर टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे। अब उन्हीं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको 3 वर्ड अंडरलाइन करके दिए जाएंगे और 3 वर्ड बोल्ड प्रिंट में होंगे, यानी वोकैबुलरी वहीं से आएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट वुड बी द पार्ट देयर। तो ये जो पाकिस्तान है, द मॉडर्न वर्ल्ड और द वर्ल्ड एज आई सी इट है, इसके लिए सेम कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी आप करेंगे। और सेक्शन सी को बगौर देख लीजिएगा आप लोग अपने पास पेपर के अंदर। 2019, 2018, 2017 के अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है, तो मैं वहीं से आप लोगों को दूंगा। वहीं से तो नहीं दूंगा, मैं दूंगा चैप्टर में से, लेकिन फॉर्मेट वही होगा। तो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड यू हैव डिस्कस, द वर्ल्ड एज आई सी इट आपने ये भी पढ़ा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। बाकी नरेशन के रूल को आपने जरा सा एलाबोरेटिव वे में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट है,
वो 3 तारीख को है। सॉरी, 3 फरवरी को है 2021 के अंदर। इसके लिए मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर शेयर कर दूंगा। पहला टॉपिक आपके पास यही है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेड। हो सकता है कि उस जमाने तक हमारे पास क्लासेस ऑन कैंपस शुरू हो जाएं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बेटे। तो ये तो आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाएगा, और अगर नोट्स की शक्ल में नहीं मिलता है तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जरूर ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेड और रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा तीसरा टॉपिक आपके पास होगा फ्रेजल वर्ब्स 176 से लेकर 200 तक। और फोर्थ टॉपिक आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी नरेशन। ठीक है, अच्छा आज नरेशन का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा बेटे, मतलब फुल्ली इट वुड बी कंप्लीटेड। नरेशन के जितने भी एस्पेक्ट हो गए वो आज हमारा मुकम्मल हो चुका होगा। तो इसके लिए जो वर्कशीट्स हैं वो मैंने प्रिपेयर कर ली, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन मैं आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जिस टॉपिक के जुमले दिए हुए होंगे उसके नाम लिखे हुए, और अगर मैं आपको मिससेलेनियस देता हूँ कि सब 5 किस्म के जुमलों का एक मिक्सचर बनाकर दे रहा हूँ, तो आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि वर्कशीट के अंदर ही आपको जगह दूं कि आप बना सकें। कुछ बच्चों ने मुझे नरेशन जमा तो कराए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया कि नोट्स के दरमियान में जो गैप खाली था उसी में लिखा है। अब वो एक तो जगह कम थी, फिर बच्चों की राइटिंग पेंसिल से सॉल्व की हुई ना, तो मुझे पढ़ने में बहुत परेशानी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने चेकिंग शुरू तो की है, और बहुत सारे बच्चों ने थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, या शायद उनकी आदत है कि उन्होंने क्या किया, कॉपी में अलग से उसको नंबर डाल के सॉल्व किया है, तो वो चेकिंग करने में मुझे ज्यादा आसानी हुई। ठीक है, बहरहाल दोनों ने जमा कराया, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू पीपल कि आप लोगों ने उसका फीडबैक दिया है। इंशाल्लाह इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इनके अलग अलग जुमले आप लोगों को इंशाल्लाह ट्यूसडे वाली दिन जो है मैं आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। और उसके बारे में अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी होगी तो वो मैं आप लोगों को वॉइस नोट के थ्रू समझा दूंगा बेटे। तो ये आप लोगों का फरवरी के 3 तारीख का टेस्ट शेड्यूल आपको याद रखिएगा। ये जो 13 तारीख का टेस्ट है बेटे, इसमें क्वेश्चन आंसर की तैयारी मत करिएगा, याद नहीं करिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, हेल्प यू आउट, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर लेक्चर। हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं बेटे। हमारा लास्ट टॉपिक है नरेशन का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं निदाइया जुमले। द वर्ड निदाइया इन उर्दू हैव बीन टेकन फ्रॉम वर्ड निदा, यानी दो सेंटेंसेस इन विच वी डिजायर, इन विच वी विश और इन विच वी प्रे। ऑल दो सेंटेंसेस, वो तमाम तर जुमले बेटे जिसके अंदर हम कोई दुआ या कोई आरजू या कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं निदाइया जुमले या दुआया जुमले, ये कहा जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो दो कैटेगरीज होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ, एक में विशेज है और एक में डिजायर्स है। सॉरी, विशेज या फिर डिजायर्स, इसका इदार होगा, या फिर क्या होगा, प्रेयर, दुआएं होंगी इसके अंदर। तो किसी भी जुमले के अंदर यानी कि दो सेंटेंसेस, इन विच वी विश और डिजायर समथिंग और इन विच वी प्रे फॉर समथिंग, हम किसी चीज के अंदर दुआ करें या किसी चीज के लिए हम ख्वाहिश करें, ऐसे तमाम जुमलों को हम इंग्लिश में किस चीज का नाम देते हैं बेटे, वी कॉल इट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। काइंडली कीप इन योर माइंड देम। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मे ही रीच होम क्वाइट सेफ एंड साउंड, किसी की डेथ हो जाती है तो हम जुमला कहते हैं ना, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। किसी की तबीयत खराब होती है तो हम जो जुमला कहते हैं ना कि मे ही रिकवर सून। या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है ना कि वुड दैट वी हैड वन दैट मैच, या वुड दैट आई वर इन मक्का टुडे। तो इस किस्म के जुमले अगर होते, काश के मैं बहुत ज्यादा अमीर शख्स होता, कि वुड दैट आई वर अ वेरी रिच मैन। तो इस किस्म के जितने भी जुमले जिसमें खुशी का इजहार हो, सॉरी, जिसके अंदर कोई दुआ पाई जाए, वी आर प्रेइंग फॉर समथिंग और समवन, या फिर वी आर डिजायरिंग फॉर समथिंग और समवन, तो ऐसे जुमले को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का।
ठीक है। और इसमें नॉर्मली क्या होता है बेटे कि इन ऑप्टेटिव सेंटेंस व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसके शुरू में या तो मे आता है फिर वुड दैट आता है। ठीक है, कॉमनली इफ यू वांट टू राइट इट डाउन तो यू मे राइट इट डाउन बेटा, इसको लिख सकते हैं आप। अब ये सीक्वेंस, ये रिदम आप याद रखिएगा। इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कॉमनली वुड और मे अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी गेट और वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर मे और या फिर वुड दैट ये दोनों जुमले के शुरू में आ रहे होते हैं। अगर मे आएगा तो इसका मतलब दैट वुड बी अ सेंटेंस ऑफ प्रेयर, और अगर वुड दैट आएगा तो इसका मतलब है दैट वुड बी द सेंटेंस ऑफ डिजायर और विश। ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस जुमले के आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद होता है बेटे, ये इसकी पहचान होती है। दैट इज व्हाट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इसकी पहचान यही होती है। अच्छा, व्हेन वी कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो विच रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, जो प्रोनाउन की चेंजिंग है, टेंसेस की चेंजिंग है और जो एडवर्ब की चेंजिंग है दैट वुड रिमेन सेम। वो अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। प्रोनाउन की चेंजिंग वैसी होगी, टेंसेस की चेंजिंग वैसी होगी और एडवर्ब की चेंजिंग हमने वैसी करनी है। ठीक है। आप इसके अंदर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसके सामने ही आपके पास लिख रहा हूँ, देखिए विश और डिजायर अगर होगा बेटे तो ये जुमला किससे शुरू होगा, वुड दैट से। ठीक है। और अगर प्रेयर्स होंगे तो दैट वुड बी स्टार्टेड विद मी। समझ में आ रही बात। तो विशेष और डिजायर वाले जुमले अक्सर शुरू में क्या आएगा हमारे पास, वुड दैट आ रहा होगा और इसके आखिर में क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद होगा दोनों के अंदर ही। प्रेयर वाले जुमले के अंदर क्या होगा, मे आ रहा होगा और इस जुमले के आखिर में क्या होगा, वी विल बी हैविंग अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके अंदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद होगा। ये बातें मैंने कॉमनली आपको बता दी। अच्छा, व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो याद रखिएगा बेटे ये जो सेड टू होगा या सिर्फ सैड हो, ये सिर्फ लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, वरना जैसा सुटेबल वर्ड होगा यू कैन अप्लाई आउट देयर। कॉमनली क्या होता है कि अगर किसी जुमले के अंदर विशेष हैं या डिजायर हैं तो उस जुमले के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम वहां पर सेड टू की जगह पर क्या अप्लाई करेंगे, विश्ड, या फिर इसका सिनोनिम अप्लाई करेंगे डिजायर्ड। और अगर किसी के अंदर दुआ मौजूद होगी तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेड। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो काइंडली कीप इन द माइंड प्रॉपर्ली, ये बात अच्छी तरीके से जहन नशीन रखिएगा। और ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पर हम क्या अप्लाई करेंगे, दैट अप्लाई करेंगे। दीज टू पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड आउट देयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है दो क्वालिटीज होती है, इधर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विशेज और डिजायर, और दूसरा हमारे पास होता है प्रेयर। अब विशेष और डिजायर वाले जुमले के शुरू में वुड डेट आएगा, ये लाजिम है, और प्रेयर वाले जुमले में शुरू में क्या आता है, मे आता है। अब जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेट टू की जगह हम क्या लगाएंगे, या तो विश्ड अप्लाई करेंगे, प्रेड, जैसा सुटेबल वर्ड होगा हम वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, विश्ड की जगह पे डिजायर्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सिनोनिम है। ठीक है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, हम दैट अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो याद रखिएगा। क्या, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा बेटी, तो ऑप्टेटिव को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसकी फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अजर्टिव के अंदर। और ये रूल मैंने आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी पढ़ाया हुआ था। ये रूल मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी पढ़ाया था, और लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑप्टेटिव के अंदर भी यही रूल होगा। काइंडली कीप इन द माइंड आउट देयर। यानी जुमला जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो ऑप्टेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, अजर्टिव फॉर्मेट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। काइंडली कीप इन द माइंड प्रॉपर्ली, इस चीज को एक बार बगौर देख लीजिएगा। फिर मैं आपको प्रेयर वाले जुमले और विशेष वाले जुमले अलग अलग करके बता रहा हूँ बिल्कुल। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली किसे कह रहे होते हैं, दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर प्रेयर्स और डिजायर, जिसके अंदर ख्वाहिशात का यानी या किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो वो जुमला हमारे पास ऑप्टेटिव कहलाता है। और इसकी दो ही कैटेगरीज होती है, इधर वी आर गोइंग टू हैव विशेस और डिजायर, और वी आर गोइंग टू हैव प्रेयर्स, ये दो चीजें मौजूद होंगी। अब अगर हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, तो सेट टू की जगह हम सुटेबल वर्ड कौन कौन से लगा सकते हैं,
या तो हम डिजायर्ड लगा सकते हैं जिसको हम विश्ड भी कह सकते हैं, और प्रेड का वर्ड अप्लाई करेंगे, और कॉमा इनवर्ट कॉमा ये क्या लगाएंगे हम, दैट। लेकिन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे होंगे बेटे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, असेर्टिव के अंदर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ दैट वन। तो मैंने यहां पर सेंटेंस नंबर 1 लिखा, शी सेड मे माई सन पास the examination this year. ठीक है, मे she said may my son pass the examination this year. काश के मेरा बेटा इस साल जो है वो इम्तिहान पास कर ले, ये दुआ है। उसके बाद I'm going to write down the second sentence। मैंने दूसरा जुमला यहाँ पर लिखा, 92 मैंने लिखा he said to them, comma inverted comma, may you catch the train today। फिर मैंने तीसरा जुमला लिखा बेटे, we said may the police arrest the thief। लतीफा है ये, समझ तो गए होंगे। और सेंटेंस नंबर 4 मैंने यहां पर ये लिखा, they said comma inverted comma, may we do this paper on our satisfaction। आप लोग के दिल की बातें। अब देखिए, चार जुमले मैंने लिखे हैं, चारों के चारों ऑपरेटिव है बेटे, और इसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव द प्रेयर्स। सारे जुमले के अंदर प्रेयर मौजूद है। अब इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो विच रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हमने क्या रूल इम्प्लीमेंट करना है, सेट की जगह लगाएंगे प्रेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, और इसकी फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, असेर्टिव के अंदर। तो अब मैंने यहाँ पर शी लिखा और सेट की जगह पर क्या लिख दिया, प्रेड। मेरे ख्याल में इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और कॉमा इनवर्ट कॉमा जगह लगा दिया मैंने दैट। अच्छा, ही सेड टू देम, तो इसकी जगह पर मैं लगा सकता हूँ ना, ही प्रेड टू देम, तो नहीं होगा ना, फॉर देम। टू और फॉर में कितना बड़ा फर्क है आपको अंदाजा होना चाहिए, जुमले के मायने चेंज हो जा रहे हैं। अगर हम लिखेंगे ही प्रेड टू देम, इसका मतलब दे आर गॉड्स, समझ रहे ना, और ही प्रेड फॉर देम तो उसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, वी सेड तो हम क्या लिखेंगे बेटे, वी प्रेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा जगह मैंने लगाया दैट। अब हमने क्या करना, ये बना लिया जुमले को। फिर उसके बाद चौथा जुमला है दे सेड, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दे प्रेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा दैट लगा दिया। अब ये जो जुमला लिखा हुआ पहला वाला, अच्छा बेटे डू मी अ फेवर, जरा बेटा थोड़ी देर के लिए अपनी राइटिंग को रोकेंगे, बी एट द बोर्ड प्लीज। हाँ, स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे। लेकिन मे माई सन पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, मे यू कैच द ट्रेन टुडे, मे द पुलिस अरेस्ट द थीव्स, और मे वी डू दिस पेपर ऑन आवर सेटिस्फेक्शन। अब इसको हमने करना अदरटिव के अंदर, तो इस पे तो वही सिंपल इंटरोगेटिव वाला रूल इंप्लीमेंट होगा। अब ये मे क्या होता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, ये यू सब्जेक्ट हो गया, मे क्या हेल्पिंग वर्ब, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, मे क्या हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, खुद ब खुद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अदरटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। बोर्ड की तरफ देख कर बताइए, ऐसा ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जुमले की फॉर्मेशन अदरटिव हो जाएगी। कैसे, देखें, ये जो माई सन था इसको चेंज किया शी से, शी सेड मे माई सन, तो वो अपने बेटे के बारे में बात करी, तो माई सन को चेंज करेंगे शी से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर सन, राइट। और मे की जगह क्या लगाते हैं हम, माइट। एम आई क्लियर, मे की जगह माइट लगाते हैं, तो हमने क्या लिखा, शी प्रेड दैट हर सन माइट, फिर लिखेंगे पास, फिर लिखेंगे दी एग्जामिनेशन। आगे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस दिस की जगह क्या लगाएंगे, दैट, और फिर क्या लिख देंगे एयर। अब फुल स्टॉप आएगा।
क्योंकि हमने इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को खत्म करने के लिए और दुआ को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या वर्ड अप्लाई किया है, प्रे का वर्ड अप्लाई किया। इसी तरह दूसरा जुमला लिखा हुआ ही सेड टू देम, तो हमने क्या लिखा, ही प्रेड फॉर देम, कॉमा इनवर्ट में दैट लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यू को चेंज करूंगा देम से, तो यहाँ पर आ जाएगा दे, और मे की जगह क्या अप्लाई करूंगा, माइट। तो जुमला क्या बनेगा हमारे पास बेटे, जुमला बनेगा दे प्रेड फॉर देम दैट दे माइट कैच, फिर क्या लिखेंगे, द ट्रेन, और टुडे की जगह क्या आता है, मलाइका। हाँ, अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फुल स्टॉप। ठीक है मेरा बेटा। फिर लिखा हुआ वी सेड, तो हमने लिखा वी प्रेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा क्या लगाया, दैट। अब मे द पुलिस है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब द पुलिस हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको इसको पता चेंज ही नहीं करते, तो हमने लिखा मे द पुलिस। तो पहले लिखा द पुलिस, मे की जगह क्या लिखेंगे हम, माइट। तो क्या बनेगा जुमला, वी प्रेड दैट द पुलिस माइट, फिर क्या लिखेंगे, अरेस्ट द थीव्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर मार्क ऑफ पंचुएशन का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप क्या लगा रहे हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाकर छोड़ रहे, तो पंचुएशन मार्क का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अब लिखा हुआ दे सेड, चौथा जुमला, तो हमने लिखा दे प्रेड, कॉमन वन दैट लगाया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी को चेंज करेंगे दे से, तो क्या आ जाएगा, दे, मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। तो क्या जुमला बनेगा, दे प्रेड दैट दे माइट डू, दिस की जगह क्या लिखाएंगे, दैट पेपर ऑन देयर सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल इंटेरोगेटिव वाला रूल है, विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड आउट देयर, यही इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पर। जी, एम आई क्लियर टू दीज क्वेश्चन टू यू पीपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब इनमें सब में दुआएं थी बेटे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा, अभी कॉपी मत करें, ठीक है, वरना रिदम टूटेगा आपका भी और मुझे भी फीडबैक प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास क्या मौजूद है, आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल ऑफ दो सेंटेंसेस इन व्हिच वी हैव डिजायर, जिसमें हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं। अब मैंने सेंटेंस नंबर 5 क्या लिखा मदर सेड टू मी। वैसे ये जुमला मेरी वालदा ने कहा है, ठीक है। हाँ, वुड दैट, सीरियस मत हो जाना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, वुड दैट योर फादर, ये इत्तेफाक से आज ही ये बात हुई है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वुड दैट योर फादर वर हियर टुडे, ठीक है, ही इज नो मोर विद मी। छठा जुमला क्या लिखा हुआ है, चले ये भी मैं अपने दिल की बात ही लिख देता हूँ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, would that I were on leave today। कुछ लोग बेचारे गहरी सोच में खो गए, मेरा बच्चा लोग। तो माय पहला जुमला क्या लिखा, मदर सेड टू मी वुड दैट योर फादर वर हेयर टुडे। अब देखिए ये जो वुड दैट का वर्ड है बेटे, मैंने आपको बताया था ना कि ये किसके शुरू में आ रहा होता है, जिस जुमले के अंदर ख्वाहिशात होती है, डिजायर होती है, ठीक है। अब वुड दैट वाले जुमले में हम प्रे का वर्ड तो अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या अप्लाई करेंगे, विश्ड। अब जब विश्ड का वर्ड आ जाएगा तो ये वर्ड खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वुड दैट का मतलब ही उर्दू में होता है काश। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वुड दैट का मतलब उर्दू में क्या होता है, काश। जितने भी जुमले होंगे वुड दैट वाले, अभी तो मैंने आपके सामने यहाँ पर ही लिखा ना। अब जैसे होता वुड दैट माई टीम हैड वन दिस मैच, काश कि मेरी टीम ये मैच जीत चुकी होती, ठीक है। वुड दैट कायद आजम वर अलाइव दीज डेज टू सी आवर फेट, कि कायद आजम जिंदा होते खुदकुशी कर लेते। तो वुड दैट का मतलब होता है काश, ठीक है बेटा। जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये इसी वर्ड की जगह पर हम क्या अप्लाई करेंगे, विश्ड का वर्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह आपको मालूम होगा इन इंपेरेटिव सेंटेंस, जब इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास होता है तो उसके अंदर जब प्लीज का वर्ड आ जाता है तो प्लीज की जगह पर हम क्या अप्लाई करते हैं, सेड टू में, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लगाते हैं,
अब जो रिक्वेस्टेड लगाते तो क्या जुमले में प्लीज दोबारा आता है? नहीं आता। तो बिल्कुल वही चीज है कि वुड दैट का मतलब क्या होगा बेटे हमारे पास काश। अब इसको खत्म करने के लिए हम वर्ड कौन सा लगाएंगे? विज्ड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा मदर विज्ड, कॉमा इन वर्ग रखा है दैट। तो मदर विज्ड दैट। अब ये जो वुड दैट है इसकी जगह पर क्या आ गया? विज्ड का वर्ड आ गया, तो वुड दैट खत्म हो गया। अब योर को चेंज करेंगे मी से, क्योंकि योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से जुड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? दैट। इसको मैं सही करके लिख देता हूं। मदर विज्ड दैट माय फादर। अच्छा, वॉज वर्ड की जगह पर क्या आता है? हैड बीन। आप लोगों को रूल नंबर उसमें याद होना चाहिए वन वर्ड चेंजिंग के अंदर। तो मदर विश दैट माय फादर हैड बीन हेयर की जगह देयर, टुडे की जगह पर दैट डे। कोई नई चेंजिंग है नहीं, सारी चेंजिंग आपके पास पुरानी है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वुड दैट आई वर ऑन लीव टुडे। तो हम इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड दैट की जगह पर हमने क्या अप्लाई किया? विज्ड। तो हमने लिखा द टीचर विज्ड, ये वुड दैट खत्म हो गया, कॉमा इन कॉमा के दैट लगाएंगे। फिर आई को चेंज करेंगे द टीचर से, तो ही आ जाएगा। वॉज वर्ग की जगह पर अप्लाई करते हैं हैड बीन, तो जुमला क्या बनेगा? द टीचर विश दैट ही हैड बीन ऑन लीव। टुडे की जगह क्या अप्लाई करेंगे हम? दैट डे अप्लाई करेंगे। ये बन गया इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जुमलों को बगौर देख ले, क्योंकि मैं अभी आपको 2-3 जुमले और प्रैक्टिस करवाऊंगा। सेंटेंस नंबर 7। द कैप्टन सेड would that my team had won this match, mark of exclamation. Sentence number 8. He said to me, may you succeed in life. Sentence number 9. The old lady said, may Pakistan prosper by leaps and bounds. अब मैंने 3 जुमले और लिखे बेटे। द कैप्टन सेड वुड दैट माई टीम हैड वॉन दिस मैच। अब इसके अंदर वो डिजायर आ गया, देखिए वुड, वुड दैट का मतलब काश होता है। तो हमने इसको जब कैप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? द कैप्टन विज्ड या फिर डिजायर्ड, कॉमा इन वर्गों में क्या लगाएंगे हम? दैट। अब जब हमने विज्ड का वर्ड अप्लाई कर लिया तो इसका मतलब ये जो वुड दैट है वो खत्म हो गया। अब लिखा हुआ माई टीम हैड वन दिस मैच, तो माई टीम को चेंज करेंगे कैप्टन से, तो क्या होना चाहिए? हिज टीम। अच्छा, हैड वन दिस मैच तो है ही पास परफेक्ट, पास परफेक्ट को तो चेंज ही नहीं किया जाता, तो हमने लिखे हैड वन, दिस की जगह क्या लिखते हैं हम? दैट। और फिर क्या लिखेंगे? मैच। बन गया डायरेक्ट से डायरेक्ट। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ, उसने मुझसे कहा
कि अल्लाह करे कि तुम इम्तिहान में ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। तो इसके लिए उसने मेरे लिए दुआ की। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर बेटे, ही प्रेड फॉर मी। टू नहीं लिखेंगे, पता तो चल गया होगा ना। अब दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यू को चेंज करेंगे मी से तो आई, और मे की जगह क्या लगाएंगे माइट। तो क्या बनेगा बेटे, आई माइट सक्सीड इन लाइफ। अब यहाँ पर फुल स्टॉप। द ओल्ड लेडी सेड मे पाकिस्तान प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाउंड। तो इसमें भी दुआ मौजूद है, तो हमने क्या लिखा, सॉरी, द ओल्ड लेडी प्रेड, कॉमा इन व कॉमा जगह दैट लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान ही आएगा, हम इंडिया का नाम तो नहीं लिखेंगे। और मे की जगह माइट आएगा, तो लिखेंगे पाकिस्तान माइट प्रॉस्पर, आगे कोई चेंजिंग ही नहीं है, प्रॉस्पर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये बन गया इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नाउ आई एम श्योर कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके अंदर वन थिंग इज टू बी डन देयर। अब वो चीज क्या करनी, बिकॉज टाइम इज नो मोर लेफ्ट हियर। तो आप लोग पास पेपर लेकर रेडी तो है ना क्लास के अंदर? नहीं रेडी नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर इसको एक काम करते हैं, नरेशन का टॉपिक मुकम्मल हो चुका है बेटे, कंप्लीटली इट्स बिन डन। पांचों किस्म के टॉपिक को अलग अलग करके मैंने एक एक करके पढ़ाया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल क्या हाउ मच प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू डू दैट, कि आप कितनी प्रैक्टिस में करते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, देखें अदर्टिव सेंटेंस के तो मैंने 20 जुमले आप लोगों को नोट्स में दिए हुए थे। इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग जुमले वर्कशीट के तौर पर मैं आप लोगों को ट्यूसडे को भेज दूंगा। अब जिन बच्चों को जैसे आसानी हो वैसे उसको सॉल्व कर करके मुझे भेजता चला जाए, और फिर उसके बाद पूछता चला जाए। लेकिन पूछने का मतलब ये नहीं कि भेजा और भेजने के बाद इस तरह पूछते हैं, ऐसा लगता है सर को कर्ज दिया, सर उधार लेकर भागे में, और एक दफा सलाम करेंगे उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं, ऐसा लगता है मैं पंक्चुएशन मार्क पढ़ाने के लिए बैठा हूं। ठीक है, और बेचारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट के बारे में सवाल पूछते हैं कि सर मेरी गलतियां कहाँ पर हुई, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता उनको, क्योंकि वो मैसेज इतने सारे होते हैं। तो उन बच्चों को मैं दे दूंगा मैं जवाब। अब वो गुस्सा तो कर रहे हैं, मुझे मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ। चारों तरफ घूम रही निगाहें उनकी वगैरह। अच्छा बेटे ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी वर्कशीट जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। उसकी इंस्ट्रक्शन मैं आपको वॉइस नोट की शक्ल में भेज दूंगा। अब हमने करना क्या है, दो चीजें याद रखिएगा। वी शैल स्टार्ट नॉवेल बाय द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास से हम नॉवेल को शुरू करेंगे बेटे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो नॉवेल के दरमियान में बीच बीच में मैं आपको एयर वाइज जो है ना नरेशन जो है आप बना के रखिएगा। मैं एक एक एयर के जुमले जो है वो आपको टैली करवाऊंगा। जिस जुमले में मसला होगा हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, मैं हाथों हाथ बोर्ड पर डिस्कस कर दूंगा। यानी अगर 40 मिनट की क्लास होती है तो 30 मिनट तक हम क्या करेंगे, नॉवेल को पढ़ेंगे, और 10 मिनट के अंदर मैं क्या करूंगा आप लोगों को पास पेपर का एक एक ईयर, हर ईयर में 5-5 जुमले में आए, और 5 जुमलों को बनाने में बहुत ज्यादा भी लगेगा तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। फिर अगर कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी तो यू कैन आस्क मी देयर। ठीक है, तो यू नीड टू बी रेडी अलॉन्ग विद योर रजिस्टर, पास पेपर एंड नोट्स बेटे इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का और बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी और नासिर हो बेटे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और दुआओं को कबूल फरमाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।